जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस स्टडी चैनल पे। जैसा कि आपको पता है इस समय हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और हमने आपसे जैसा प्रॉमिस किया सिर्फ 22 रूल्स में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो वो प्रॉमिस हमारी आज पूरी होने वाली है। आप इस पूरे वीडियोस को डिटेल में देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आते हैं तो आप प्रीवियस के सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में मैंने मर्ज किए हैं, सारे के सारे आप देख लीजिएगा। और ये इतने डिटेल में है, शॉर्ट्स है, ये इतने डिटेल में है जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 17 रूल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा रूल नंबर 18 है। तो सबसे पहला हमारा रूल नंबर 18 है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आज हमारा रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18। अच्छा, रूल नंबर 18 कहता क्या है? अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि रूल नंबर कहता क्या है कि यदि, ठीक है, हु, विच तथा दैट का प्रयोग सब्जेक्ट 18, ये जो नंबर 18 है, रूल नंबर 18 कहता है कि हु, विच तथा दैट का प्रयोग यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके बाद लगने वाली वर्ब उस चीज पर डिपेंड करती है कि उसके बाद का एंटीसीडेंट के बाद का जो नाउन और जो पर्सन है उन पर चीजें करती है निर्भर, कि उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज करेगी। जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने कहा रूल नंबर 18 में क्या कहा मैंने, कि यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में whom, ठीक है, which तथा that का प्रयोग करते हैं, that का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं, तो उसके बाद आने वाली वर्ब, उसके बाद आने वाली वर्ब, उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है, ठीक है, उस एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के एंटीसीडेंट के नाउन एंड पर्सन पर डिपेंड करती है, पर्सन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में whom, ठीक है, which, that, ठीक है, का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब उस एंटीसीडेंट के नाउन और पर्सन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस के एग्जांपल से आपको समझाया है, मैंने आपसे कहा है कि हम हर चीज को एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने बोला होम, विच तथा दैट का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब उसके बाद में आने वाले एंटीसीडेंट के नाउन और पर्सन पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा द टीचर द टीचर हु टीच मी इज योर योर फादर, इज योर फादर। अब सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे? सेंटेंस समझिए। सेंटेंस कह रहा है द टीचर हु टीच मी, द टीचर यानी उस टीचर की हम बात कर रहे हैं जिसने मुझे पढ़ाया है, वो आपका फादर है। तो हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर साफ साफ एक चीज है, ये देखिएगा, द टीचर। तो टीचर यहाँ पर क्या है? नाउन। ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। नाउन कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टीच है, पढ़ाया है, जो कि मेन वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैसी है? ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है, टीच है ना, मेन वर्ब है, वो भी है कैसे? सिंगुलर मेन वर्ब। द टीचर हु टीच मी इज योर फादर। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? हु इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। किसके लिए बात कर रहा है? इस टीचर के बारे में। हु किसके बारे में बात कर रहा है? इस टीचर के बारे में, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है वह आपका पिता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे। मैंने कहा उसके बाद आने वाले वर्ब उस एंटीसीडेंट के बाद नाउन जो आता है, नाउन और पर्सन आता है, उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग मैंने टीच का यूज किया और इसके अकॉर्डिंग मैंने इज का यूज किया। तो टीचर के लिए मैंने इज का यूज किया। फाइनली आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब इसके बेस पे हम और भी कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लो और इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है।
the student who is teaching, नो टीचिंग की जगह पे मैं इसको चेंज करके मैं रीडिंग लिख रहा हूं, who is reading a book is your brother। आप समझिए, द स्टूडेंट हु इज टीचिंग अ बुक, सॉरी हु इज रीडिंग अ बुक इज योर ब्रदर। वो स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हु इज रीडिंग अ बुक, जो कि एक पुस्तक पढ़ रहा है, इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा क्या है, भाई है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको एलिमिनेट करेंगे। द स्टूडेंट सिंगुलर, नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन। उसके अकॉर्डिंग मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु का मैंने यूज किया यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग हमने इज यहाँ पर यूज कर लिया। द स्टूडेंट हु इज रीडिंग अ बुक, हु रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज का ही यूज किया, जो कि सिंगुलर है। द टीचर, सॉरी द स्टूडेंट हु इज रीडिंग अ बुक इज योर ब्रदर, वो आपका क्या है, भाई है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में आने वाले एंटीसीडेंट के बाद आने वाले नाउन और पर्सन पर डिपेंड करती है उसकी वर्ब। क्लियर हो गया। तो whom और which और that का जो यूज है ना, अगर उसके बाद हम वर्ब तब डिनोट कर पाएंगे जब उसके बाद एंटीसीडेंट जो होगा, उसके बाद जो नाउन और पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी। अब चलते हैं रूल नंबर 19 की तरफ। रूल नंबर 19 क्या कहता है हमारा, तो रूल नंबर 19 को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मुझे इरेज करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर हमारा 19 क्या कहता है। रूल नंबर 19 कहता है, रूल नंबर 19 कहता है कि जो हमारे इमेजिनरी स्टेटस होते हैं, यानी कि जिनको हम इमेजिन करते हैं स्टेटस की, काश अगर ऐसा होता, ठीक है, तो मैं ये करता, ये सारे के सारे इमेजिनरी स्टेटस होते हैं, ये सारे इमेजिनरी स्टेटस होते हैं। ये दिखाते हैं हमारी कंडीशनल डिजायर्स, है ना। हमारी जो डिजायर होती है, डिजायर्स होते हैं, उनको ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारी की सारी अनफुलफिल्ड हमारी सपोजिशंस होते हैं। तो इनको मैं लिखूंगा अगर किसी सेंटेंस में इमेजिनरी एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इनको मैं लिखूंगा अगर किसी सेंटेंस में, लिखना है कि अगर अगर किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में सेंटेंस में, ठीक है, इमेजिनरी एक्शन या फिर तो स्टेटस, ठीक है, इमेजिनरी स्टेटस या फिर तो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स डिजायर्स को दर्शाया जाता है, ठीक है, को दर्शाया जाता है। अगर कहीं भी इन चीजों को दर्शाया जाता है, तो उस केस में आप समझिए, अगर कहीं भी इन चीजों को दर्शाया जाता है, तो उस केस में अगर उनके साथ साथ एक इनका एक और चीज समझ लीजिएगा। तो जैसे क्या चीज है अनइमेजिनरी में, जैसे 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 मैंने कहा कहीं लिखा है इफ, ठीक है, कहीं लिखा है एज, कहीं लिखा है दो, ठीक है, कहीं लिखा है इट इज टाइम, कहीं लिखा है इट इज हाई टाइम, या फिर तो लिखा है इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, कहीं भी लिखा है और उनके बाद में टू प्लस बी का यूज किया गया है कि बाद, ठीक है, के बाद टू बी का यूज किया गया है, उस केस में हम हमेशा इन स्टेटस को दिखाने के लिए हम वहां पर वर का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, ऑलवेज वर। किसको यूज करेंगे, वर को यूज करेंगे। अब समझिएगा, मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में इमेजिनरी स्टेटस या अनफिल जो हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, तो उस केस में हम हमेशा किसको यूज करेंगे, वर को। जैसे ये आया इफ, एज, दो, इट इज टाइम, इट इज हाउ टाइम, इट इज अबाउट टाइम, है ना। इनके बाद हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, वहां पर वर का यूज करेंगे। समझिए, ये अनकंडीशनल, ये सॉरी ये कंडीशनल क्लॉज होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर का,
ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मैंने कहा आपसे, एक एग्जाम्पल है और इसका समझिए। मैंने कहा आपसे इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब काश अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। क्या बोला मैंने? यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ये इमेजिनरी स्टेटस है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक स्टेटस है। अगर मैं, यदि मैं क्या होता, प्राइम मिनिस्टर होता। इन्होंने कहा अगर मैं, ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा, एक एग्जांपल के थ्रू और समझिए। इफ इफ आई वर अ बर्ड इफ आई वर अ बर्ड, है ना, इफ आई वर अ बर्ड। अब समझिए, अगर मैं एक बर्ड होता, अगर मैं एक बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इन्होंने कहा अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं क्या करता, फ्लाई, उड़ते। बट ये चीज पॉसिबल क्या थोड़ी ना है ना, एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल क्या थोड़ी ना है। अगर मैं एक बर्ड होता, ये तो हमने सपोजिशन दिखाया, यानी कि हमारी एक कल्पना है और हम इस चीज में खोए हुए हैं कि अगर हम बर्ड होते तो हम उड़ जाते, है ना, तो आई वुड फ्लाई, तो हम उड़ सकते। ये चीज कभी भी हमारी पूरी होने वाली नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया। अब ये चीज समझनी पड़ेगी, आई के साथ में वर। कभी कभी लोगों के माइंड में डाउट आता है कि आई के साथ में वर ये कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे हमने इन चीजों को बताया है कि इमेजिनरी स्टेटस में हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, वर का, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आई विश इफ इट वॉज पॉसिबल, इस तरह से भी तो सेंटेंसेस बन सकते हैं ना। मैंने कहा अगर आई विश, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आई विश if if I were sorry if it was sorry I'm sorry if it was if it was नहीं, फिर यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। if it were possible क्लियर है, पॉसिबल पॉसिबल। गलत तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमने इनके बिहाफ पे बनाए हैं और ये रूल हमें कभी भी गलत नहीं सिखाते हैं। आई विश इफ इट वर पॉसिबल, आई इफ सॉरी आई विश, अगर ये मेरी इच्छा है, आई विश अगर ऐसा होता, अगर ये संभव होता तो, है ना, आई विश इट वर पॉसिबल, काश ये अगर संभव होता तो मैं ये कर लेता, काश अगर ये संभव होता तो मैं वो कर लेता, ठीक है। आई थिंक अब ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। हम इसके अकॉर्डिंग टाइम सेंटेंसेस का यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एज, इफ, दो, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताया। सपोजिशन में हम इमेजिनरी स्टेटस को शो करने के लिए वर का यूज करेंगे। आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। रूल नंबर 19 के आफ्टर रूल नंबर 20 पे चलते हैं। इससे पहले एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसका हम रूल नंबर 19 क्या कहता है। रूल नंबर 19 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में इमेजिनरी एक्शन, स्टेटस या अनफुलफिल्ड डिजायर्स को दर्शाया जाता है और उसमें इफ एज, दो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद वर्ब जो भी आएगी वो कैसी आएगी, वहां पर प्लूरल यानी वर आएगी। कैसी आएगी, वर। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो हमने यहां पर वर का यूज किया, वर। तो वर यहां पर हमने बोला कि वर का हम यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। इमेजिनरी स्टेटस हमने इसलिए यहां पर वर का यूज किया, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस है इसलिए हमने वर का यूज किया, और इमेजिनरी स्टेटस है आई विश, विश मतलब ये मैंने विश किया, इफ, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। रूल नंबर 19 क्या कहता है। अब उसके आफ्टर चलते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। अब रूल नंबर 20 क्या कहता है। रूल नंबर 20 कहता है, रूल नंबर 20 कहता है हमारा, रूल नंबर 20 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हैं, अगर किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हैं, देखिएगा, अगर मैं पूरा लिख रहा हूं इस चीज को, अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउंस, है ना, दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, कंजंक्शन एंड से जुड़े हों, ठीक है, एंड से जुड़े हों, ठीक है, अगर कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो
वर्ब कैसी आएगी, हमेशा वहां पे आएगी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हो तो हम नाउन या प्रोनाउन, इसको मैं कर रहा हूं नाउन या फिर तो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए होते तो वो हम कैसे यूज करेंगे वहां पे, प्लूरल। अब देखिएगा, मैंने कहा यू एंड ही हैव हेल्प मी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहां पर हमने एंड का भी यूज कर लिया, चलो लिख के देखते हैं हम। यू एंड ही हैव हेल्प मी, यू एंड ही हैव हेल्प मी। अब यहां पर मैंने जैसा आपको कहा कि अगर दो प्रोनाउन या नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमने वर्ब कैसे यूज करी, प्लूरल, हैव जो कि एक प्लूरल वर्ब है हमारी, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है हमारी। और उसके साथ में मैंने एक तो यू ऐड किया और एक तो ही मैंने ऐड किया, एक यू है और एक ही है। इन दोनों के लिए क्योंकि दो हैं और कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, दैट्स द मैटर। एंड कंजंक्शन के कारण ही ये एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन है। एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो एंड कंजंक्शन है। इस रीजन से यू और ही दोनों अगर आ रहे हैं बीच में, एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो वो हम प्लूरल यूज करेंगे वहां पे, यू एंड ही हैव हेल्प मी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मोहन। ठीक है, एक एग्जांपल मान लो कोई भी, मान लीजिए जैसे मोहन एंड सीता, ठीक है, या फिर मोहन एंड आई। ठीक है, मोहन एंड आई मैं ले लेता हूं, मोहन एंड आई। चलो मोहन की जगह मैं नाम लेता हूं किसका, तनु एंड आई। अब आप लोग मुझे बताएंगे इस चीज को यहाँ पर, कि हम यहाँ पर किस किस चीज को यहाँ पर हम फिल करेंगे, यहाँ पर हम किस चीज को फिल करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लिखिएगा तब तक, तनु एंड आई डैश, ठीक है, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तनु एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट। और एक और एग्जांपल लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तनु एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट। एक और एग्जांपल लिखिएगा, जैसे मैंने कहा मीरा, मीरा एंड मोहन, मीरा एंड मोहन। ठीक है, यहां पर भी अपने अकॉर्डिंग फिल करिए। नॉटी, या फिर तो मैं कोई भी ले लेता हूं, चलो नॉटी ले लीजिए। चिल्ड्रन। ठीक है, मीरा एंड मोहन डैश नॉटी चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सेंटेंस समझिए, मैंने जैसा आपको ऊपर रूल बताया, मैंने ऊपर आपको रूल बताया, अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल, जैसा मैंने यहाँ पर वर्ब मैंने प्लूरल यूज किया। अब इसके अकॉर्डिंग यू हैव, सॉरी, यू एंड ही हैव हेल्प मी, यहाँ पर हमने हैव को यूज करके प्लूरल बनाया, क्यों, कंजंक्शन एंड का काम कर रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ पर तनु एंड आई दो लोग हो गए, एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, समझिए यहाँ पर कंजंक्शन एंड का काम कर रहा है, ये कंजंक्शन है। और इस कंजंक्शन के अकॉर्डिंग, एंड के अकॉर्डिंग, सॉरी, इस एंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे किसको, किस तरह की हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, आर, जो कि प्लूरल ही रहेगी, तनु एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, हम यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम को यूज नहीं कर लेंगे। अब समझिए, मीरा एंड मोहन आर नॉटी चिल्ड्रन, है ना, नॉटी बच्चे हैं, मीरा एंड मोहन आर नॉटी चिल्ड्रन। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर चीजों को समझाने की इसमें कोई भी नीड नहीं है कि यहाँ पर कंजंक्शन एंड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। सेम वैसे ये भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम ये भी कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज कर लिया। ये चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एंड ही आर गिल्टी, एक इसका परफेक्ट एग्जांपल ये भी बन सकता है, चलो लिख ही लेते हैं साथ साथ। आई आई एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल आई एंड एंड ही, आई एंड ही आर गिल्टी, गिल्टी, है ना। तो आई एंड ही आर गिल्टी, यहाँ पर हमने और का यूज कर लिया। आई थिंक अब तो चीज क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ पर किस तरह से हमने आर का यूज किया। आई थिंक अब तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आई और ही दो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को बीच में कंजंक्शन एंड ऐड कर रहा है, और इस एंड के रीजन से हमने यहाँ पर प्लूरल का यूज किया। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं रूल नंबर हमारा 21 क्या कहता है।
अब रूल नंबर 21 कहता है, 21 क्या कहता है? 21 रूल नंबर कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में मैनी आ, ठीक है, आता है, अगर किसी सेंटेंस में मैनी आता है तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट है ना तथा वर्ब दोनों के दोनों प्लूरल सिंगुलर होंगे। मैनी आ के, ठीक है, बाद आने वाला सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है, सिंगुलर होंगे। दोनों कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। अब मैनिया के बाद आने वाला सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। इसका मतलब जैसे मैंने कहा, मैनी अ चाइल्ड वांट्स टू प्ले ऑल डे। मैनी अ चाइल्ड यानी बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, वांट्स टू प्ले, एग्जांपल देखिएगा, मैनी अ चाइल्ड वांट्स टू प्ले ऑल डे, ठीक है। मैनी अ चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या है? मैंने आपको बताया सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो मैनी अ, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वांट्स क्या है? वांट्स क्या है? सिंगुलर है। वांट्स क्या है? ये सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। और चाइल्ड क्या है हमारा? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर नाउन है। वांट्स क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा, मैनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर सो। मैनी अ थिंग, मैनी अ मैनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर सो, ठीक है। मैनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर सो, मैनी अ थिंग। अब मैनी अ के बाद में आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों कैसे होंगे? सिंगुलर। मैनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर सो। अब यहाँ पर चीजों को समझिए, यहाँ पर मैनी अ जिस तरह से यूज किया गया, मैनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। मैनी अ थिंग इज यूज्ड, इज का यूज हमने किया जो कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इज यूज्ड फॉर सो। सो करने के लिए बहुत सारी, सॉरी सो करने के लिए चीजों को दिखाया गया, ठीक है। तो रूल नंबर 21 अब आपका क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। अब रूल नंबर 22 क्या कहता है? रूल नंबर 22 क्या कहता है? रूल नंबर 22 कहता है कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो प्लस ऑफ हो, ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब कैसी होगी उस केस में? सिंगुलर। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन 22 कहता है कि किसी सेंटेंस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ठीक है, प्लस ऑफ, प्लस, अब मैंने बोला कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन अगर हो तो वर्ब सिंगुलर। प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर। ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो जो वर्ब होगी, वर्ब हम यूज करेंगे, वर्ब जो लगेगी उसके अकॉर्डिंग वो कैसी होगी? सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो और हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे वहां पे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग देयर। वाज, मैंने वहां पर वाज का यूज किया। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एक और एग्जांपल लिखिएगा, आप खुद से बनाने की कोशिश करिए इन चीजों को। मैंने कहा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर पीपल क्या है? पीपल क्या है हमारा? प्लूरल नाउन। पीपल क्या है हमारा यहाँ पे? प्लूरल नाउन। ये तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया। अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ फ्लीट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ बंच ऑफ, अ हर्ड ऑफ, है ना, अ बुके ऑफ। तो ये सारी की सारी चीजें पीपल, ये कैसा है? प्लूरल नाउन। पीपल कैसा है? ये प्लूरल नाउन पीपल है हमारा। और उसके बाद में वॉज, हम उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज करेंगे? वर्ब कैसी हो गई हमारी? सिमिलर। तो वर्ब, हम यहाँ पर वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं?
तो सिंगुलर वर्ब हम यूज कर रहे हैं, वाज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड। यहाँ पर प्लेयर्स मैंने यूज किया, देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब वही बात है ना, कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ये तो हमारा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया। अब प्लेयर्स हमारे यहाँ पर कैसा है, उसके बाद में ऑफ दिया है, इस ऑफ के बाद में प्लेयर्स, प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल नाउन दिया है हमारा। उसके बाद में हैज, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब हम यूज कर रहे हैं, हैज बीन सेलेक्टेड। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल नाउन, सॉरी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। कुछ हम कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के हम देख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ हम इन चीजों को भी देख लेते हैं। चलिए, तो साथ साथ इन चीजों को लिखना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने कहा अ बंच ऑफ, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ, अ स्कूल ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ सीप, ये हो गया ना हमारा, फ्लीट ऑफ। ठीक है, इस तरह से हम कई सारी यूज कर लेंगे। बैंड होता है म्यूजिशियंस, हम बैंड किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द म्यूजिशियंस। अ टीम ऑफ, उसी तरह से हम लिखेंगे अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, फ्लॉक ऑफ, स्कूल ऑफ, बैंड ऑफ, ठीक है, अ हॉल ऑफ। क्लियर है, अ बुके ऑफ, इस तरह से ये सारे के सारे क्या है हमारे, अ क्लच ऑफ, यस बिल्कुल याद आ रहे हैं हमें, अ क्लच ऑफ, सॉरी इट इज एल, है ना। ये सारे के सारे हमारे जितने भी हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो इनको हम बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हमारे चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर इंट होता है। इस चैप्टर के साथ साथ ये चीज इंट हो रही है, हमारा चैप्टर इंट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा इंट हो गया। तो आपको इस पूरे चैप्टर में हमने जितने भी सेशंस लिए हैं, इन पूरे सेशंस में आपको अगर कहीं भी इतना सा भी डाउट रहा हो, और अगर इन सारे रूल्स को अप्लाई करने के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनमें मैंने कोई भी स्टेप्स को नहीं छोड़ा। मैंने जो उनके एक्सेप्शंस भी होने थे, मैंने उन चीजों को भी डिस्क्राइब किया है, और साथ साथ मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया है, डायरेक्ट रूल प्लस एग्जांपल्स, अप्लाई रूल एंड एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझाया है आपको। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये सारे के सारे डिटेल्स में है। लिसन मी वन थिंग, कि यहाँ पर कोई डिजिटली बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो मुझे इन चीजों को मेंटेन करने में टाइम लगता है। ठीक है, मुझे इन चीजों को बैकग्राउंड में मेरे जो कुछ भी है सभी की चीजों को मेंटेन करने में मुझे टाइम लगता है, इसके बैकग्राउंड में काफी एफर्ट होता है मेरा। तो आप उस चीज को समझने का प्रयास करिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि आप लोगों का भी कल्याण हो इससे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, इसके रूल्स सारे के सारे स्ट्रॉन्ग मैंने आपको लिखवा दिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया आपको। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे व्यूज करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखें। एक कंडीशन है थोड़ी, मतलब एक बात है थोड़ी सी, मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। देखिएगा, आजकल का एक टाइम है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स या कोई भी हो, वो सारे के सारे फॉलो करते हैं डिजिटल बोर्ड, है ना। उन सभी को डिजिटल बोर्ड, लेकिन हर किसी जगह पे ये डिजिटल बोर्ड की सर्विसेज अवेलेबल तो नहीं है ना। नहीं तो सारी की सारी सर्विसेज स्टार्टिंग में मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ, मैं जितना कंटेंट इस पर भी मैं करवा रहा हूँ, वो सारा का सारा बेनिफिट है। और ये पूरा चैप्टर जो हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है, इस चैप्टर को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर ही डायरेक्ट हिट किया है, तो आप इस पूरे चैप्टर को मैंने एक लिस्ट में सिलेबस मैंने एक लिस्ट में कंप्लीट किया है, आप उस लिस्ट को पूरा विजिट करिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको इस पूरे क्लास में कहां पर और कौन सा डाउट लगा, वो सारा का सारा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। एंड और आप लोगों से एक बात करनी है कि जो कुछ भी आप कुछ भी मुझे समझते हो, मुझे नहीं मैटर पड़ता इस चीज का, ठीक है। बस इतना जरूर मैं कह देता हूँ कि जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ये सारा का सारा कंटेंट वो है जो किसी पैड क्लासेस में पढ़ाया जाता है। आप खुद सपोज करिए कि किसी सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 आवर या फिर तो ज्यादा से ज्यादा तो चलेगा 2.5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है। बट फिर भी मैंने इस पूरे चैप्टर को लेने में मैंने टाइम लिया, और ऐसा नहीं कि मैंने टाइम टेकिंग किया इस चीज को, नहीं। सिर्फ मुझे टाइम पास करना होता, मैं बिल्कुल इस चीज पे नहीं आता। मुझे आपको कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाना था जिस कंटेंट से आपकी नींव मजबूत हो सके। बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, इस चैप्टर को करने में काफी समय टीचर्स लगाते हैं, जिनको मैंने रूल वाइज पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप उस पूरे वीडियोस को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आई होप, अब उम्मीद करते हैं कि आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बाकी आप देखते रहिए, इस तरह से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अब हम इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।